हेलो दोस्तों, आज फिर आपको हमारे जॉन सर वाले यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंसर्ट के अंदर टेबल्स टेप के बारे में बताऊंगा। अब टेबल्स को बनाने का तरीका, उसमें एडिटिंग करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम ओनली टेबल टेप के बारे में, टेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट के अंदर टेबल है ना। तो यहाँ आपका जो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, अब इसको कैसे करेंगे, हम एक एक चीज़ को समझेंगे अच्छी तरह से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले चीज़ देखिए कि अगर मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले बात करने वाला है आज सिर्फ टेबल की। अब टेबल पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि टेबल में आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही है। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे इंसर्ट टेबल जो दिख रही है, ये आपका जो यहाँ टेबल जो कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस सेल के रूप में बने हुए हैं। अब इनमें क्या क्या होता है वो चीज़ें समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ कॉलम और रो, ये दो मिलाकर ही सेल का निर्माण करती है और सेल टेबल बनाती है। यानी छोटे छोटे बॉक्स मिलकर एक टेबल का निर्माण करती है या बनाती है। अब बात करते हैं यहाँ कॉलम और रो क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं। बट मैं ये करता हूँ तो यहाँ रो। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आपको जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी ये जितने बॉक्स हैं तो उतने कॉलम हुए, है ना। बट यहाँ जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ रो बन रही है ना। और ये रो और कॉलम मिलाकर ही आपके टेबल तैयार करती है। देखो, मैं सिर्फ माउस का पॉइंटर यहाँ लेके जा रहा हूँ, आपको टेबल बन रही है ऑटोमेटिकली। अभी मैंने कोई माउस से क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस का पॉइंटर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस माउस के पॉइंटर को जहां पर भी क्लिक करूंगा, जहां जितना होगा वहां जाके मैं क्लिक करता हूं, तो उतनी ही टेबल आपको बन के तैयार हो जाएगी। अभी मैं जैसे इसकी मैक्सिमम देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल में रहते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉलम। ये कॉलम है, ये वर्टिकल जो खड़े रहते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं ना। तो इसकी कॉलम, टोटल कॉलम जो होते हैं वो इस टेबल के फर्स्ट वाला जो इंसर्ट टेबल है, इसमें मैक्सिमम कॉलम जो होंगे वो 10 होंगे। कितने होंगे, 10। मैं काउंटिंग करके लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देख लिया आपने। और यही अगर रो की बात करें तो रो का यहाँ से कर लेते हैं अपन, 4 5 6 7 8। मतलब अगर हम फर्स्ट वाली जो इंसर्ट टेबल यूज करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम आपको 10 कॉलम और 8 रोज मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे इससे ज्यादा रो या कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे, कि हो सकता है कि हमारे जो डेटा है वो कॉलम तो कम हो सकते हैं, कि जैसे 5 या 6 कॉलम में डेटा हो जाए। जैसे सीरियल नंबर्स हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या आधार कार्ड नंबर हो गया। ऐसे हम कुछ कॉलम ले सकते हैं। बट मुझे रो उतने चाहिए कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। मान लो 30 स्टूडेंट हुए या 20 स्टूडेंट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो कॉलम लिए गए, रो लिए गए, वो तो 8 ही है। अब मुझे आगे और भी तो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ आप नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। टेबल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए आपको इंसर्ट टेबल। यहाँ इंसर्ट टेबल यानी 3 डॉट से, यानी यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉलम और रो का नंबर्स डालकर आप एक नई टेबल बना सकते हैं। जैसे आपको 5 कॉलम चाहिए या और भी चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड की सहायता से भी लिख सकते हैं। कि जैसे मैंने कहा 8 मुझे कॉलम चाहिए और रो मुझे चाहिए 20, यानी 20 स्टूडेंट्स है, मैं उसके हिसाब से करना चाहता हूँ।
उसके अलावा यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर भी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल अभी अपन सिर्फ टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए करते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो तैयार है। ये देखिए, है ना। अब आप गिन के देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 20 है या नहीं है। तो आप यहाँ काउंटिंग जब डालेंगे तो आपका वो चीज़ मिल जाएगी कि कितने रो या कितने कॉलम बने। ये हुई आपकी दूसरी प्रकार की। इसमें आप 20 तक नहीं, आप 100,000 तक भी डालेंगे कॉलम, सॉरी रो, तो भी आ जाएगी। कॉलम भी डालेंगे तो आ जाएगी, पर वो छोटे छोटे हो जाएंगे। आपको किसके अकॉर्डिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करें। ठीक है, अब मैं आगे आ जाता हूँ। एक और प्रकार से टेबल बना सकते हैं हम। जैसे मैं इंसर्ट टेबल पे गया यहाँ पर और फिर से गया इंसर्ट टेबल पर। ठीक है, टेबल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा ड्रॉ टेबल। अब जो ये ड्रॉ टेबल्स है वो क्या है, ये आपको मैन्युअली बनाने के लिए दिया जाता है कि हम कितनी चौड़ाई में उसकी रो या कॉलम को रखना चाहें। जैसे बिल फॉर्मेट होते हैं, उसका कॉलम, फर्स्ट कॉलम अलग से होता है, सेकंड कॉलम थोड़ा बड़ा होता है, थर्ड कॉलम थोड़ा छोटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना के बताता हूँ आपको कि यार ड्रॉ टेबल पे जब क्लिक करेंगे हम, तो आपने एक नोटिस किया होगा कि यहाँ पर अब आपका जो पॉइंटर है वो क्या है, बन गया है आपका। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे जाता हूँ तो आपका माउस का जो पॉइंटर है क्या हो गया, आपका पेंसिल बन गया। दिख रहा है, पेंसिल बन गया। अब मैं इसको जैसे डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो ये सबसे पहले आपको एक बॉक्स तैयार करेगा, कितना छोटा या बड़ा चाहिए वो आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे और मैं बना सकता हूँ। जैसे ये क्लिक किया, अब इसमें आपको जैसे फर्स्ट हेडिंग्स लिखनी है, तो मैंने एक लाइन, इसमें आप जब भी माउस से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पकड़कर जब खींचेंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली सीधी आएगी, आड़ी तिरछी नहीं आएगी आपके लिए। ये सबसे बड़ा फायदा है इसमें। अब आपको जैसे सीरियल नंबर्स वाला ये कॉलम बन गया, ये पर्टिकुलर या आइटम नेम्स जैसा हो गया, है ना। फिर आपका जैसे रेट हो गई, उसके बाद उसकी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, दिखेगा नहीं आपको। जैसे ये रेट हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट उसकी क्वांटिटी डाल दी, फिर आपने यहाँ पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी, फिर आपने अमाउंट डाल दिया। इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ टोटल का चाहिए तो आप या टोटल का भी आप बना सकते हैं। मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से टेबल तैयार कर सकते हैं। ये तो हुई ड्रॉ टेबल्स की बात। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर आगे और भी टेबल्स की। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब आपने अगर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। तो सपोज दैट, मान लो मैं एक बार ऐसे ही एग्जांपल में बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत बिगाड़ देगा, बट आप उसको व्यवस्थित रूप में अगर जमा कर लिखते हो पहले से तो बात अलग रहेगी। तो अभी जैसे मैं आपको एक पैराग्राफ लिखा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ टेबल पे गया, तो अब आप देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी जो टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ दे देगा कि 1 कॉलम 3 रो। अब मुझे जितना चाहिए कि भाई एक ही कॉलम में और पर 3 रो होनी चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग में आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिख दिया, है ना। और यहाँ पर मैं जाके ओके कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके जो पैराग्राफ है वो अलग अलग रोज में कन्वर्ट हो गए। दिख रहे हैं ना आपको। अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ और भी करता हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, पेस्ट करते हैं अपन, इसका भी कुछ देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी दूरी बना रहा हूँ हर स्पेलिंग्स के लिए। सपोज दैट मैंने ये कर, ये मैंने बनाया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर वापस टेबल के अंदर जाकर कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ
कि ऑटोमेटिकली मैंने जिस टाइप से जमा पहले से जमा रखा था इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर कॉलम देखो ऑटोमेटिकली 10 है ना, और रोज 2। तो यहाँ पर जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली जहाँ मैंने एक्स्ट्रा टेप दी थी वहाँ ब्लैंक दे दिया, जहाँ एक्स्ट्रा टेप नहीं थी वहाँ पर नहीं दिया उसने, ऑटोमेटिकली हर स्पेलिंग को अलग अलग। तो आप चाहे तो जिस टाइप से जहाँ आप टाइप किया हुआ मैटर है उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, और भी आगे बात करते हैं। तो टेबल में जाएंगे फिर से, यहाँ पर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट, ये क्या होता है? एक्सेल स्प्रेडशीट यानी आपको एक्सेल की एक टेबल बनाने के लिए दे देगा। जैसे सपोज दैट मैंने जैसे यहाँ पर एक्सेल पे किया, मैं फिर से एक बार बंद कर देता हूँ तो ये आपको हो जाए। चलते हैं यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पर। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, एक्सेल ओपन कर देगा, जो हम आगे पढ़ेंगे वर्ड के बाद और जिसकी क्लासेस मैं और लूंगा। तो यहाँ पर हमारा काम आसान ये हो जाता है कि हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो हमारा काम फास्ट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे एक सपोज दैट छोटा सिंपल सा मैं करके बताता हूँ। जैसे यहाँ आया, मैंने यहाँ पर कुछ डेटास डाले और मुझे इसको प्लस करवाना है, तो यहाँ पर मैं जैसे एक बार सिंपली मैं करके एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए आपका टोटल लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये टोटल हो गया। तो यानी मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर क्वांटिटी सीरियल नंबर डाल दिया और यहाँ टोटल कर दिया। जैसे यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया, जैसे ये क्या लिख दिया, टोटल। अब मैंने यहाँ पर जो करना था वो मैंने बोल्ड वगैरह कर लिया, और अब मैं जैसे थोड़ी टेबल को छोटा रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करके इसको यहाँ तक खींच दिया। जितना मैं खींचूंगा उतनी उतनी ही टेबल वो बनेगी जैसे अपन नॉर्मली टेबल बना रहे थे। बट इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जैसे बाहर करता हूँ मैं क्लिक, तो ये आपकी एक छोटी टेबल तैयार हो गई, और जितने कॉलम्स जितने रोज मैंने उसमें सेलेक्ट किए थे यहाँ पर मेरे टोटल भी आ गया, और आपको एक इमेज के रूप में इस पर जब डबल क्लिक करूंगा तो ये फिर से एक्सेल में ओपन हो जाएगी। आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी अभी आपका फिर से वर्ड हो गया, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, एक्सेल को ओपन कर देता है, और यहाँ पर आपको टोटल या मल्टीपल या डिवाइड या जो भी करना है आपको, इसमें कुछ फॉर्मूलाज लगाना है तो अपन एक्सेल के थ्रू कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो अब अगर मैं आगे चलता हूँ, फिर से एक और की बात करें तो यहाँ पर फिर से आते हैं टेबल के ऊपर। यहाँ आती है कुछ क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स हमारे काम आता है, जैसे कोई फॉर्मेट है जो हमें चाहिए, जैसे हम कैलेंडर बना रहे हैं तो आप यहाँ से कैलेंडर का टेबल ले सकते हैं। वो बात अलग है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कौन से दिन से शुरू हो रहा है। जैसे मई की बात करें तो मई का कौन सा दिन से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ से चेक करके आप खुद का बना सकते हैं कि भाई मैं कैसा कर बनेगा। तो यहाँ देखिए आप का जो मई महीना है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है वो मंडे से नहीं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, टेप देना है आपको, से टेप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। ऐसे सिर्फ टेप देना है आपको, काउंटिंग लिखनी है, तो ये आपका फास्टली बन गया। आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस टाइप से नहीं, मुझे कुछ अलग से कुछ डेटा वाला लिखना है और उसके हिसाब से बनाना है, तो या क्विक टेबल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तो कुछ अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप उन फॉर्मेट्स को ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपका एक टेबल्स तैयार हो गया। यहाँ कॉलेज नहीं, जैसे सीरियल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम है ये, या फादर नेम या नंबर्स या कोई चीज़ देने हैं तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दे दिया कॉलेज की जगह सीरियल नंबर, न्यू स्टूडेंट्स, गार्जियंस, चेंजेस। तो यहाँ पर भी आप कुछ अलग से चेंजेस करना चाहो तो वो भी आप अंदर जाकर लिख सकते हैं कि 120 डाल दिया मैंने, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हो कि भाई कितना क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, है ना। तो क्विक टेबल्स भी आपके बहुत काम की चीज़ है, जिस उसको क्विक टेबल को किस प्रकार से आपको उसका उस पर काम करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ कुछ और चीज़ों की।
ये तो होगी टेबल बनाने के तरीके। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपने एक नोटिस किया होगा, जब भी टेबल बन जाती है तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर टैब पर दो नई टैब ओपन हो जाती है, डिज़ाइन और लेआउट। यानी ये टेबल बनाने के लिए जो डिज़ाइंस तैयार होती है वो, और उसमें क्या क्या लेआउट्स किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे काम करेंगे वो चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, तो वैसे जूम करता हूँ तो यहाँ डिज़ाइंस पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ गया तो यह डिज़ाइंस पे जाता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शंस की। तो यहाँ टेबल स्टाइल ऑप्शंस क्या है, जैसे यहाँ पर हेड, तो उससे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी सिंपल सेलेक्ट कर लेते हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली, ये सिंपल सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि हेडर रोज, टोटल रोज है, तो देखो ये अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल रहा है। हेडर रोज मेरे को नहीं चाहिए तो इस टाइप से आ जाएगी। हेडर रोज पे क्लिक करता हूँ तो अपने हिसाब से हेडर रोज बना देगा। टोटल रोज, ठीक है, लास्ट कॉलम, ये सारी चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली एक जनरेट करता है। आपको किस प्रकार से उसकी शेडिंग वगैरह देनी है, तो वो शेडिंग के लिए भी आप यहाँ पर जैसे बैंडेड कॉलम मतलब एक एक वो इवन और ओड के अकॉर्डिंग आपका कॉलम का शेड देगा। आप इसे हटा देते हैं तो ये आपका देखो हट गया। ठीक है, लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आपका सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है आपने, जो जिस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ ये सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर जैसे कहता हूँ फर्स्ट हेडर वाली तो हटा देगी। देखो आपका सिर्फ कॉलम है। अगर मैं यहाँ पर टोटल रोज वो हटा देता हूँ, बैंडेड हटा दिया या फर्स्ट कॉलम, तो अभी देखो आपका पूरा ब्लैंक हो गया। पर अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं उसकी शेडिंग दे सकता हूँ। जैसे हेडर रोज अलग से दे दिया, मुझे बैंडेड चाहिए तो 1 बाय 1 रोज का दिया। देखो मैंने रो दिया है तो रो का आया। अगर रो नहीं मुझे कॉलम चाहिए तो यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉलम वाइज तैयार होगा, है ना। इसमें लास्ट कॉलम आपको एक्स्ट्रा अलग से बताना है तो वो आप कर सकते हैं, फर्स्ट रो अलग से बताना है तो बता सकते हैं। इसी प्रकार से टोटल रोज बतानी है तो टोटल रोज आप बता सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टेबल की कुछ स्टाइल है तो वो आप यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्टली ले सकते हैं। आपको रो कॉलम वैसे बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अपनी ये तैयार हो गई, है ना। तो जो भी जिस प्रकार से मैं लूँगा वैसे आपकी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी कोई टेबल स्टाइल्स होती है, तो आप उन टेबल स्टाइल का यूज़ करके आप बना सकते हैं। मॉडिफाइड टेबल स्टाइल्स आप कर सकते हैं। अगर कोई मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ से जाके इसमें किस प्रकार की लाइटिंग, लाइट ग्रिड्स एसेंट्स दे रखे हैं तो आप वो चीज़ भी दे सकते हैं कि किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल टेबल्स के हिसाब से। वो टेक्स्ट कैसा चाहिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया ये चाहिए तो उस टाइप से टेक्स्ट आएंगे। आप चाहे नहीं टेक्स्ट में ये नहीं मुझे तो इस टाइप से चाहिए तो देखिए आपके जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी चेंज हो जाती है। तो हम अपने अकॉर्डिंग कैसे देना चाहें उस चीज़ को प्रॉपर वे में किया जा सकता है। टोटल उसकी क्या होगी, उसके बोल्ड होंगे कि नहीं होंगे तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इटैलिक चाहिए तो थोड़ा तिरछा रह जाएगा, अंडरलाइंस होनी चाहिए तो अंडरलाइंस आ जाएगी। मतलब आप चाहो तो एक साथ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स भी आपका, टेक्स्ट का कलर भी आपका हो जाएगा। जैसे लैटिन में चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, है ना, तो वो चीज़ें तो वो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप और देखेंगे कि बॉर्डर, जो आपकी जो टेबल की जो बॉर्डर्स है वो कैसी होनी चाहिए तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं कि भाई मैं मुझे टेबल की बॉर्डर जो चाहिए वो इस टाइप की चाहिए। आपकी जो टेबल की बॉर्डर है वो कितनी थिकनेस होनी चाहिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ वेस्ट नॉर्मली रखी है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर कोई कलर्स वगैरह चूज़ करना है बॉर्डर्स का तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर का कलर ग्रीन ले लिया, है ना। तो यहाँ पर जैसे ऑल बॉर्डर्स चाहिए या सारे अलग अलग चाहिए तो आपको वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि मुझे सिर्फ आउटर बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर ही चाहिए। ऑल बॉर्डर्स में तो आपको लेफ्ट राइट और इनसाइड इस जितनी भी बॉर्डर्स होगी वो सारी आपको इसमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और बॉर्डर्स के बाद यहाँ पर उसका भी कुछ कलर देना चाहे तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, है ना। तो ये चीज़ें सारी है। साथ में आपको जो लिखने वाली चीज़ें जो लिख गई वो लेफ्ट में आना चाहिए कि राइट में आना चाहिए कि सेंटर में आना चाहिए, सेंटर के सेंटर में, लेफ्ट सेंटर में, राइट सेंटर में, इस टाइप से
तो आप ये भी आप चूज कर सकते हो कि जैसे मैंने ये कह दिया यहाँ पर और ओके कर लिया। तो सारी चीज़ें करने के बाद ये ऑटोमेटिकली देख लीजिए शेडिंग इसकी तैयार है। तो जो लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ भी आएगी। अभी जैसा टेक्स्ट का कलर भी मैंने वही रखा है, तो यहाँ पर जाके फिर से मैं कर सकता हूँ जो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर गया, यहाँ पर मॉडिफाई स्टाइल्स गया, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर था वो भी सेम रखा। तो मैं यहाँ टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए यहाँ पर सेंटर दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप उसी बॉर्डर और शेडिंग्स भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए जिस क्लियर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, देखो पूरी की पूरी क्लियर हो गई, है ना। तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो न्यू टेबल स्टाइल्स आप खुद बनाना चाहें तो अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल की स्टाइल्स हो गई। साथ ही अभी मैंने आपको शेडिंग और वो भी बताई दी है। तो शेडिंग आप चाहे तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं कुछ कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं। मैंने एक सिंपल ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप शेडिंग्स चाहे तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप एक एक सेल को दे सकते हैं या एक एक कॉलम को भी आप अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सिर्फ कॉलम को, तो यहाँ डिजाइन में गया, डिजाइन में जाने के बाद मैं कौन सी शेडिंग देना चाहता हूँ जिस कलर की, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रो को मैं अलग से देना चाहता हूँ तो वो मेरे अकॉर्डिंग उसमें जो कलर्स वगैरह यूज करना है वो मैं दे सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर आप दे ही सकते हैं, या बाकी आपके जो शेडिंग्स है उसका कलर थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया, उसका कलर मैंने थोड़ा सा इस टाइप से रख लिया। तो ये आप अपनी स्टाइल से नई शेडिंग्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बॉर्डर्स का जो मैंने अभी इंटरनल आपको बताया था वो सारी बॉर्डर्स यहाँ पर भी आपको मिल गई है। तो आप चाहे तो वो बॉर्डर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर देखो लेफ्ट टेबल के लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक प्लस का निशान आएगा, वहां पर जब क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ जैसे सेलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि जैसे मैंने ऑल बॉर्डर्स ना करके मैंने नो बॉर्डर कर दिया, तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी बॉर्डर गायब हो गई, शेडिंग रहेगी पर बॉर्डर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम जैसे चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि नहीं मुझे टॉप बॉर्डर चाहिए, तो टॉप बॉर्डर आ गई आपकी ग्रीन लाइन में जो अपन ने पहले से दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। साथ ही मैं यहाँ पर जाता हूँ कि नहीं मुझे ग्रीन लाइन में नहीं चाहिए, मुझे अलग में चाहिए, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कह दिया कि भाई रेड लाइन में चाहिए, ठीक है। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप, सॉरी सेल के अंदर सेलेक्ट था इसलिए कोई बॉर्डर को टेबल को सेलेक्ट करूंगा तो मैं आपने ऑटोमेटिकली सिर्फ आपका वही चीज आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मेरे बॉर्डर चारों तरफ होनी चाहिए, इंटरनल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर, ओनली आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ आपकी आउटसाइड बॉर्डर तैयार। तो यहाँ से आप बॉर्डर जैसे चाहे वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ बॉर्डर शेडिंग्स और भी अगर कुछ इंटरनल जाके और भी कुछ करना चाहें तो डॉट टेबल में आपको बता चुका हूँ व्यू ग्रिड्स सिर्फ ग्रिड लाइंस दिखनी चाहिए, तो ये डॉट डॉट के रूप में आपको ग्रिड लाइंस दिखेगी, जबकि ये प्रिंट्स देंगे तब नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको व्यू सिर्फ ग्रिड लाइंस के लिए जैसे बॉर्डर और शेडिंग्स में जाना है, तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बॉर्डर स्टाइल्स में बताया था मॉडिफाई स्टाइल में, तो आपको जो सारी चीज़ें मिली थी वही चीज़ आपको यहाँ बॉर्डर और शेडिंग्स में भी दिखाई देगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर किस टाइप की चाहिए, थोड़ी 3D ग्रिड्स वगैरह जो चाहिए उस टाइप से लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो टेबल की जो बॉर्डर्स चाहिए वो कौन सी स्टाइल की चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यूज़ करने के साथ मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर की जो कलर्स है वो आप कैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। साथ ही उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा, तो वो सेलेक्ट आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टॉप की या बॉटम की नहीं चाहिए तो आप रख सकते हैं, वो भी सेंटर की नहीं चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट एंड डिसलेक्ट दोनों आपके अकॉर्डिंग जमाना होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ प्रीव्यू में देख ही रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये सब होने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका पूरी की पूरी टेबल का जो व्यू है बॉर्डर्स है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से टेबल की जो डिज़ाइंस है वो प्रॉपर रूप में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस और दिख रहे होंगे,
ड्रॉ टेबल्स। ड्रॉ टेबल्स यानी अभी आपको मैंने ड्रॉ टेबल्स बनाना बताया था कि जैसे यहाँ पर क्लिक करते तो वो ऑटोमेटिकली पेंसिल्स बन जाएगी। मैं और भी इसके साथ अटैच करके कुछ और बनाना चाहता हूँ सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आपको देखो वही बॉर्डर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉर्डर की जो थिकनेस है, जो कलर्स है, वो मैंने यहाँ से चूज कर रखा है। मैं जैसा चाहूँगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं जाके मैं अगर उसको बॉर्डर की थिकनेस या जो चीज़ें चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल ले लिया, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दी, बस सिंपल सिर्फ थिकनेस बढ़ा दी। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो देखो आप आपकी जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ बन गई यहाँ पर। तो वो जो चीज़ें सेलेक्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंग ही वो तो काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं बॉर्डर की लाइनिंग्स वगैरह जो देना चाहता हूँ तो उसके अनुसार थिकनेस। अब ये चीज़ तो गई थिकनेस बनाने की बात। अगर मान लो बाई चांस आपके पास कुछ रो कॉलम एक्स्ट्रा बन गए या मैं उस रो कॉलम को नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इरेज वाला ऑप्शन यूज़ करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इरेज जब क्लिक करेंगे तो जैसे ड्रॉ में पेंसिल का ऑप्शन आ गया था, तो या तो इरेज पे जब क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि इरेज में आपको इरेजर का ऑप्शन आ जाएगा, माउस का पॉइंटर इरेजर के ऑप्शन में हो जाएगा और सिर्फ आपको उस लाइन को जिस बॉर्डर को हटाना है, आप उस बॉर्डर पर सिर्फ क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हट जाएगी। ये देखिए, तो जिस टाइप से मुझे हटाना है तो वो मैंने वो सारी चीज़ें इरेज कर दी। तो इस टाइप से आप अपना प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, है ना। तो जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से डिज़ाइंस को मैं तैयार कर सकता हूँ। अब अपनी बात करते हैं लेआउट्स की, लेआउट टेप्स की। तो लेआउट टेप्स में क्या होगा वो चीज़ भी आप देख लीजिए। जैसे अपन ने टेबल बनाई, अब मैं लेआउट टेबल पे आ गया। अगर मुझे पर्टिकुलर टेबल में किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है जो टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं टेबल्स को हटा देता हूँ, थोड़ी सिंपल कर लेते हैं यहाँ है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, फिर से लेआउट्स में चला जाता हूँ। लेआउट्स में यहाँ सेलेक्ट करने का तरीका बताया रखा है कि मैं पर्टिकुलर किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जिस सेल को है, या मैं ऐसे करता हूँ तो डबल हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो मैंने जिस सेल को मुझे सेलेक्ट करना है पूरा, तो आप सिर्फ आपको माउस का पॉइंटर वहाँ लेके जाना है, टेबल में जाओगे यहाँ पर सेलेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जिस सेल जो जिस रो में आप हो वो पूरी की पूरी रो या कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए, तो या कॉलम पे सेलेक्ट करोगे तो आपका कॉलम हो जाएगा। ऐसे ही आपको रो सेलेक्ट करनी है तो सिर्फ आपको अंदर जाके आपको सेलेक्ट करना है तो पूरी की पूरी रो हो जाएगी। और पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रही जैसे ग्रिड लाइन्स, तो ग्रिड लाइन्स ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। अभी मुझे ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए तो मैं ग्रिड लाइन्स सेलेक्ट करने के बाद ग्रिड लाइन्स हटा दूंगा। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपकी ग्रिड लाइन्स हट गई। अब वो ग्रिड लाइन्स आएगी नहीं जब आप अगर इसको नो बॉर्डर्स कर दोगे। तो जैसे मैं नो बॉर्डर्स करके बता देता हूँ, एक बार डिज़ाइन में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो अब आपको देखो कुछ ग्रिड लाइन्स नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। तो ये ग्रिड लाइन्स कब दिखती है, जब वहाँ पर लेआउट्स में आपका ग्रिड लाइन्स पर क्लिक होता है। अब मैं ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब फिर से मैं आपको यहाँ पर होम में जाता हूँ और अभी आपको दिख रहा है सिंपल ही है। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर लेआउट्स में गया, लेआउट्स में जाने के बाद ग्रिड लाइन्स पे क्लिक कर है ही है अपना। और डिज़ाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, नो बॉर्डर्स। तो यहाँ पर देखो ग्रिड लाइन्स आ गई, लाइन नहीं है। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये लाइनिंग नहीं आएगी, सिर्फ लिखा हुआ जो है वही आएगा, बट आपको एक टेबल के रूप में दिखाई देगा ग्रिड लाइन्स होगा तो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपन फिर से प्रॉपर्टीज़। अब आपकी जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ है वो किस प्रकार से, आपका जो टेबल जो लिखा हुआ हो उसके लेफ्ट में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, या अपने अकॉर्डिंग आना चाहिए, अराउंड ऐसा आना चाहिए। तो वो चीज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ टेबल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जितना है उतना टेबल डिलीट कर, सॉरी यहाँ पर गया और मैं लेआउट्स के अंदर यहाँ डिलीट वाला यूज़ कर लेता हूँ एक बार। यहाँ मैंने कॉलम हटा दिए, तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है अब बचे। तो यहाँ लेआउट्स में आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जस्ट सपोज दैट मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर,
यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अब वो जो टेबल जो है मेरी, वो टेबल कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ इस प्रॉपर्टीज़ में लेआउट्स में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं चाहता हूँ इस टाइप से आ जाए। तो ये क्लिक किया तो देखो अब आपकी टेबल के साथ साथ आपके जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर वे में आ रहे हैं। जबकि आप जब भी टेबल बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट प्रॉपर नहीं आ पाते हैं, तो हमारी टेबल अलग से दिखनी चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। तो उसके लिए अपन इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो मुझे जिस टाइप से मुझे रखना है, सेंट्रलाइज लेफ्ट ये वाला चीज़ें, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ऐसे ही रो कॉलम वगैरह जो करना है वो आप सेट कर सकते हैं। वो अपन मैं बाहर भी बता चुका हूँ वैसे में, तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करके भी प्रॉपर वे में आप उसको कर सकते हैं। नन कर देता हूँ तो ओके कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, टेबल वाली जो ब्लैंक जगह ही रखेगा, वो उसमें आपको लिखने नहीं देगा। ये देखिए, जब भी लिखता हूँ तो वो टेबल के लिख देता है ना। तो इस टाइप से आप की चीज़ें बेहतर तरीके से आप उसको काम करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ डिलीट्स की। तो अभी डिलीट्स का मैंने आपको बताया, जिस प्रकार सेलेक्ट करते हैं उसी प्रकार से मुझे किसी सेल को, किसी कॉलम को, किसी रो को, इनको करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ से मैं कुछ कर लेता हूँ। तो ये अब मुझे जैसे ये 5 वाली सेल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर गया सेल डिलीट कर दी। अब यहाँ पर पूछेगा कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब जो डिलीट करूंगा उसके बाद जो उसके पीछे है वो क्या लेफ्ट में शिफ्ट कर लेफ्ट में आ जानी चाहिए, शिफ्ट अप यानी डाउन से अप की तरफ चल जानी चाहिए, डिलीट एंटर रो पूरी की पूरी डिलीट होनी चाहिए जो जिस रो में मेरा सिलेक्शन है, या कॉलम सिलेक्शन। तो मुझे सिर्फ सेल करना है और लेफ्ट से करना है, तो ओके करूंगा तो ये देखो बैक वाला था वो क्या हुआ, आगे आ गया, है ना। तो वो सेल तो डिलीट कर दिया। देखिए जैसे यहाँ पर मैं इसे 6 कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा, जैसे मैं यहाँ गया और सेल डिलीट, और देखो 6 वाला, तो ये सेल भी डिलीट कर लेता है, बट वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, इसलिए उसके इसका कोड। ऐसे ही कॉलम करना है, तो मैंने यहाँ गया, इसमें गया और यहाँ पर जाके कॉलम किया, तो पूरा का पूरा कॉलम गायब, है ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ रो करनी है, तो रो पूरी गायब, और पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टेबल को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर पाए, तो उसी को बताने के लिए मैंने इतना आपको चीज़ बताई है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे, फिर से लेआउट्स में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो, अभी तक तो ये था कि हम जो टेबल बना रहे थे वो कितने कॉलम कितने रो चाहिए, पर मान लो आपने रो कॉलम चाहिए, रो तो आपने उधर बढ़ा दी थी, पर फिर भी उसमें भी वापस रो या कॉलम की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमें एक्स्ट्रा रो या कॉलम चाहिए, तो मुझे दो ये नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में रो चाहिए। तो जैसे मैं 3 पर हूँ और 3 और 2 के बीच में चाहिए, तो ये मुझे अबाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो 2 और 3 के बीच में एक रो तैयार हो गई। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 3 और 4 के बीच में चाहिए और मैं 3 पर हूँ, तो मुझे बिलो करना है, यानी नीचे की साइड में मुझे एक रो चाहिए, तो ये क्लिक हो जाएगा। तो अबाउ में ऊपर की साइड में बनाना है तो अबाउ करेंगे, नीचे की साइड में बनाना है तो बिलो करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई कॉलम बनाना है तो जिस जगह हो, जैसे 3 और 4 के बीच में अगर कॉलम बनाना है तो ये इंसर्ट लेफ्ट की साइड करेगा, पर 3 और की तरफ करना है तो राइट, मतलब 3 से राइट की तरफ बनाना है तो मैं राइट की तरफ करूँगा। ऐसे ही अगर मैं 3 से लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो लेफ्ट में बनेगा। तो मुझे कॉलम में कितने रो या कॉलम डालनी है तो वो भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो कितनी कॉलम्स कितनी रोज, वही चीज़ आ गया। फिर आता है मर्ज से। मर्ज वाला क्या करता है कि पर्टिकुलर 2 या 3 या मतलब 2 या 2 से अधिक सेल्स को मर्ज यानी जोड़ने का काम करता है। जितना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे ये सारी एक साथ जुड़ी हुई चाहिए, तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूंगा मर्ज सेल पर तो वो क्या होगा, ये एक सेल में कम कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये तो हुआ मर्ज करने के बाद, पर यहाँ आता है स्प्लिट सेल, मतलब मैंने ये पूरा कर दिया पर मुझे ये 2 भागों में या 3 भागों में बांटना था, तो उसे स्प्लिट सेल कहते हैं। मतलब जो जितना मैंने सेल को है उसको भी टुकड़ों में बांटना है। तो कितने कॉलम्स में बांटना है या कितनी रोज में बांटना है वो यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मुझे 3 कॉलम में बांटना था तो मैं यहाँ काउंटिंग लिखूंगा और ओके कर दूंगा।
रो तो एक ही रखनी है, पर मुझे इसमें 3 भागों में बांटना है, तो वो देखिए आप तब 3 भागों में यहाँ पर बन गया। इसे स्प्लिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप जितना चाहे रो कॉलम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पर मुझे 2 रो में चाहिए तो 2 रो कर दिया, और 2 कॉलम और बन जाने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ उस सेल के अंदर ही बना 2 रो और 2 कॉलम। तो जितना जैसा मुझे डिज़ाइन तैयार करना है वो आप यहाँ स्प्लिट सेल और मर्ज सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट टेबल क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इसी टेबल के 2 भाग हो जाए, अलग अलग टेबल हो, ये सिंगल टेबल ना हो। तो यहाँ पर जिस पर जहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ से स्प्लिट टेबल करूँगा तो वो उस जगह से अपर वाली जगह से 2 टेबल में कन्वर्ट कर देगा। कभी कभी ज़रूरत होती है, हमें ये जो डेटा है एक ही साथ बना दिया था पर उसको अलग अलग भागों में करना होता है, तो यहाँ पर स्प्लिट टेबल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोफिट की। तो आपने देखा होगा जब कॉलम बना रहे थे तो यहाँ ऑटोफिट कंटेंट, तो जैसे ही मैं यहाँ ऑटोफिट कंटेंट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो, कंटेंट यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको उसके बराबर ही आपकी टेबल हो जाए सेट। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा चौहान सर, तो देखो ऑटोफिट कर रहा है उसको। ये ऑटोफिट कंटेंट, कंटेंट मतलब जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, तो देखो ऑटोमेटिकली उस जितना उसकी लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सेट करता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटोफिट विंडो। ऑटोफिट विंडो में तो क्या करता है, कर देता है विंडो के बराबर टेबल को कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, वो उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है ना। बट एक और होता है फिक्स कॉलम विड्थ। तो फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जितना भी जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो सेट कर की हुई है, तो इस टेबल को सेलेक्ट कर देता हूँ और फिक्स कॉलम विड्थ कर लेता हूँ। तो अभी आ नहीं रहा है, देखो मैं फिक्स कर देता हूँ आपको, जैसे पहले से आपकी जो बनी हुई आती है उसी के अकॉर्डिंग, है ना। ये है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर गया और इसको फिक्स कॉलम विड्थ कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जितने भी कॉलम्स है उसको फिट में कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने 4 लिख दिया, देखो बराबर कर लेगा। तो यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं से ऑटो फिट विड्थ करता हूँ तो ये आपका हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आप और भी कर सकते हैं, जैसे देखिए कितनी विड्थ बढ़ानी है, कितनी ऑटो फिट की तरह ही रखेगा। ये बराबर कॉलम और बराबर रो के हिसाब से आपको यहाँ सेट करने के लिए मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो वो आपको कितने कॉलम, कितने रोज के, कितनी साइज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अलाइनमेंट्स मैंने आपको जैसे अंदर बताया था, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ और चीज़ करके बताता हूँ ताकि इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्या बताया था। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अब जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सारा का सारा लेफ्ट साइड में, हर कॉर्नर के लेफ्ट साइड में, ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर आपका जो अलाइनमेंट्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। तो यहाँ पर जब मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे किस टाइप से चाहिए, तो देखिए अब आपका सेंटर में यही सेलेक्ट कर रखा है मैं इस टाइप से, राइट साइड। ठीक है, तो यही चीज़ सेलेक्ट कर रखा है, ये आपको चाहिए सेंटर के सेंटर में। तो आप देखो पूरे बॉक्स के सेंटर में आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 9 अलाइनमेंट से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पर भी आपका सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। देखिए तो ये कर सकते हैं। साथ ही आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन देखिए, मैंने जो लिखा वो डायरेक्शन किस टाइप से हो गया, हुआ ना। तो उस टाइप से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो, ठीक है ना, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, फिर सिंपल। ऐसे ही सेल मर्ज की बात करें तो जो भी टॉप और बॉटम डिफॉल्ट सेल मर्ज कर मार्जिन देनी है, तो वो कितनी मार्जिन देनी है। तो मार्जिन की बात करें, या तो मार्जिन मैंने जैसे कि दिया कि 0.5 होना चाहिए और बॉटम में भी 0.5 होना चाहिए। तो वो दे सकता हूँ। लेफ्ट राइट अलग से चीज़ है, वही ओके कर दिया। तो ये आपकी 0.5 का जो गैपिंग करके वो आपको देना है, तो वो आप चीज़ कर सकते हैं। तो यह सेल मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
हर एक की अपनी अपनी हिसाब से। इसी के बाद शॉर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ शॉर्ट क्या करेगा? शॉर्ट जैसे मैंने आपको होम टैब में बताया था कि शॉर्ट क्या करता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जैसे कुछ चीज़ों की। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 9, यहाँ पर 7 8 दे दिया, यहाँ पर मैंने 11 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया। तो इस टाइप से मैंने कुछ लिख दिया। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इसको, जिस पर गया, यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में ये पूछेगा कि आपको जो क्या किस टाइप से करवाना है। तो यहाँ गया, फिर नंबर्स वाला ऑलरेडी आ गया, पैराग्राफ के हिसाब से पैराग्राफ हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर रखना है तो ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने उल्टा सीधा लिखा था उसके अकॉर्डिंग वो जमा देगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 वापस 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7। तो ये टेबल के लिए भी काम करता है शॉर्ट। इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर गया, फिर से वापस मैंने शॉर्ट किया, तो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी करेगा, डेट के अकॉर्डिंग भी, तो नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों चीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर से करना है तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आपका सेट कर देगा। हो गया आपका ये तो हेडिंग है अपनी, और उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ आ गई। तो जिस जगह से सेलेक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर रिपीट हेडर रोज की। तो रिपीट हेडर रोज क्या है? सपोज दैट मैंने ये हेडिंग दी है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर मुझे कुछ रो कॉलम्स बढ़ाने हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। कितनी बार हम क्या होता है कि कोई डेटा लिख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे वो डेटा चला जाता है, या 3 या 4 पेज पे। तो हमारी जो हेडिंग है वो तो फर्स्ट पेज पर ही थी। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज पर मेरी हेडिंग्स आ जाए वही चीज़। तो कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए मैं एक थोड़ा काम कर लेता हूँ। अभी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेबल बनी हुई है, पर ये जो हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स दूसरे पेज पे भी आनी चाहिए, मेरी आनी चाहिए ना। तो मैं अभी और भी कुछ 2 4 पेजेस डाल देता हूँ, देखिए, ठीक है। पर मेरी हेडिंग नहीं आ रही है अभी। तो जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ और रिपीट हेडिंग कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हर पेज पर देखो हेडिंग्स रिपीटेशन कर देगी। देखिए, हर पेज पर। इससे क्या होगा कि आपको डेटा लिखने में आसानी होगी हर पेज के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक चीज़ प्रोवाइड कराती है, रिपीट हेडिंग हेडर रोज के हिसाब से। तो जितने भी रोज में जो भी आपको हेडर्स करवाने हो वो कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका रिपीट हेडर्स वाला। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ की, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कुछ डेटा लिखे हुए हैं, मैं कुछ लिख देता हूँ अलग अलग जगह। अब यहाँ बात करते हैं हम, जैसे मैंने डेटा कुछ लिख दिया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जो डायलॉग वो खुला है वो आपको किस टाइप से चाहिए। तो पैराग्राफ मार्क के हिसाब से चाहिए, टेप देते हुए हर वर्ड्स एक टेप के बाद आना चाहिए, कॉमास हर वर्ड्स के बाद एक कॉमा लग के आ जाना चाहिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पैराग्राफ मार्क करके करते हैं तो ओके करता हूँ, तो अब ये क्या हुआ, सब लिखा हुआ आ गया, तो पैराग्राफ की तरह बन गया, एक एक पेज एक एक लाइन के हिसाब से। तो वो ऐसा हो गया, हर सेल को पैराग्राफ मान के चल रहा है। अब बात करते हैं आगे, फिर से वापस करते हैं, लेआउट्स में चले जाते हैं। यहाँ आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट में करेंगे टेप लगाकर। तो यहाँ ओके करता हूँ तो क्या होता है, अब देखो जैसा था टेबल में वैसा ही लिखा हुआ आ गया है, और सारी की सारी एकदम पर्टिकुलर जिस प्रकार से टेबल में जमा हुआ था वैसा ही है। बट अब ये टेबल नहीं है, अब आपके सिंपल पैराग्राफ की तरह ही है। आप ये देखिए, है ना। इस प्रकार से आप ये टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। साथ ही यहाँ बात करते हैं अपन इंसर्ट में, फिर से लेआउट्स की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कोमा लगा हुआ, तो मतलब हर वर्ड्स के बाद कोमा लग के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सारे के सारे कोमा, देखो जहाँ पर ब्लैंक था वहाँ पर भी कोमा आ गया, और जहाँ जहाँ है चीज़ तो सब जगह कोमा कोमा लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यही लेआउट्स की बात करें फिर से,
तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जैसे अदर कॉमा की जगह आप कुछ और देना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक सिंबल के रूप में भी दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से सिंबल्स के रूप में देना चाहे तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिंबल्स के रूप में भी देख सकते हैं। आज के लिए मैं आपको इतना ही टेबल के बारे में बताया। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, और अच्छी तरह से उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।